गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और देखेंगे कल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कल कहाँ पर अपने को बाइंग का लेवल देखने को मिल सकता है, कहाँ से अपने को सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। अपने को देखिए, अपने को लेवल पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकती है और मार्केट कहाँ से गिर सकती है। उससे पहले हम आज की मार्केट के हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी आज की मार्केट है, ये हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है। पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है यहाँ पर देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 34,500 के आसपास है और लो जो है 34,100 के आसपास है। मतलब क्या है, आज जो हमारी ट्रेडिंग हुई है वो मोस्टली कम्प्लीटली एक रेंज में ट्रेडिंग हुई है। अब ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रेंज है। अब दूसरा ये ध्यान दीजिए कि ये जो रेंज बन रही है, ये रेंज कहाँ बन रही है, ये जो रेंज है ये बन रही है, जो हम परसों से डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे बन रही है, तो यहाँ से अगर मार्केट में नीचे की तरफ डाउनफॉल आता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है, तो हमारा टारगेट नीचे की तरफ का होना चाहिए, हमारा व्यू जो है सेलिंग का होना चाहिए। अब अगर मार्केट समझ लीजिए, अगर ये नीचे की तरफ ये रेंज ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जब मार्केट इस लेवल से, ये जो लेवल है, इस लेवल पर मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है 34,800 का लेवल। जब यहाँ से पहली बार गिरी है तो मार्केट ने लो लगाया 33,000 का, दूसरी बार यहाँ पर गिरी है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये रह गई, मतलब ये जो है 33,200 के आसपास रह गई। अब तीसरी बार गिरेगी तो कहाँ तक ये गिर सकती है, तो ये हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको हमारा टारगेट मिल गया। मतलब जो मेन यहाँ पर हमारा टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा। अब देखिए, कभी भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या किसी एक हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं माना जाता है। अगर वहाँ पर दो सपोर्ट हैं तो उस सपोर्ट को बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट है, ये देखिए, ये जो मैं आप यहाँ पर हिला रहा हूँ, ये चीज़ इस तरीके देखिए, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये है हमारा सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी एक बार यहाँ पर आकर के बाउंस बैक कर चुकी है, अगेन दूसरी बार आकर के यहाँ पर बाउंस बैक कर चुकी है। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, बाउंस बैक करती है, फिर नीचे गिरती है और फाइनली ये एरिया क्लोज होता है, जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद पहला हमको जो सपोर्ट मिल सकता है वो ऑलमोस्ट इस एरिया में मिल सकता है और अगेन फाइनल सपोर्ट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा। अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो हमारा ये टारगेट हिट होगा, चाहे ये एक दिन में हो चाहे ये 2 दिनों में हो। तो हम इसके एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट, देखिए अभी जब तक मार्केट ऊपर की तरफ, ये जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल 34,800 का लेवल है, जब तक 34,800 के ऊपर कोई भी एक अच्छी कैंडल विद ब्रेकआउट कैंडल विद गुड वॉल्यूम क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हमको यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखना है, तब तक हमको यहाँ पर सेलिंग के लिए देखना है। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस, जो डेटा बता रहा था वो आज कंप्लीटली बुलिश था। और बुलिश भी ऐसा था कि मतलब समझ लीजिए कि डबल से ट्रिपल डेटा लगा हुआ था पुट राइटिंग की तरफ, मतलब लॉन्ग की तरफ, और कॉल राइटिंग की तरफ बहुत ही थोड़ा सा डेटा लगा हुआ था। इवन देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज डेटा को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू आज नीचे की तरफ गिरती हुई चली आई है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक आफ्टर सेकंड सेशन मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए आपको। क्यों अलर्ट होना चाहिए, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इस पॉइंट पर, जब ये वाली कैंडल बनी थी 1:30 की, 1 बजे कैंडल बनी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। दूसरा, अब मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, जब ये कैंडल बनी है तब मैंने आपको टेलीग्राम में मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से जो है आपको अलर्ट होना चाहिए, मार्केट यहाँ से बड़ी मूव कर सकता है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप कब तक किसी के टिप पर, किसी के बातों पर ट्रेड करते रहेंगे। जब आप चीज़ें खुद सीखेंगे, जब आप चीज़ों को खुद जानेंगे तो आपको ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ क्यों मैंने यहाँ पर बताया था कि बहुत अच्छी यहाँ पर मूव आने वाली है या आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्टिंग है, सेकंड टेस्टिंग है, यहाँ पर थर्ड टेस्टिंग है, यहाँ फोर्थ टेस्टिंग है, यहाँ फिफ्थ टेस्टिंग है। अब मार्केट यहाँ पर 5 बार टेस्टिंग कर चुकी है। ठीक है, और हम अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मार्केट गया है, ऊपर जाने के बाद इसी लेवल पे मैंने क्यों बोला कि मतलब मार्केट यहाँ पर अपने को अलर्ट होना चाहिए, ये भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पर मेरे को 15 मिनट का चार्ट करना पड़ेगा और 15 मिनट का चार्ट करके मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक लेवल है जहाँ से अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर नहीं आपने देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने को बताया था कि ये एक लेवल होगा जहाँ से हम
हम 34,580 के आसपास मार्केट इस एरिया से जा करके मार्केट रिवर्स होगी और यहाँ एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। अब मैं अगेन 5 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर हम यहाँ पर 34,580 के लेवल को हमने यहाँ पर टेस्ट किया। 34,580 का लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल था। मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आपको यहाँ पर अलर्ट होना है। अगर आप बाइंग पोजीशन में है तो आपको पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए, या तो आप किसी पोजीशन में नहीं है तो यहाँ पर अपने को एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से लेकर के मार्केट कहाँ तक गिरती है, ऑलमोस्ट 180 के आसपास, मतलब हमको 300-350 पॉइंट की मूव हमको वन वे मिलती है। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्यों बाउंस बैक कर रही है, इसके पीछे का भी लॉजिक जानिए, ये भी समझा देता हूँ मैं क्यों यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। देखिए मार्केट सवेरे कहाँ पर ओपन होती है, मार्केट का लो ये वाला एरिया है और मार्केट की जो ओपनिंग है वो ये वाला एरिया है। अब देखिए मार्केट के दो ही सपोर्ट होते हैं, या तो उसका ओपनिंग या तो उसका लो पॉइंट। अगर मार्केट की विक बड़ी है तो जो उसका ओपनिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को भी सपोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पर मार्केट सेकंड टाइम में 10:20 के पास आकर के मार्केट बाउंस बैक करती है। अब इसी लेवल को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये लेवल देखिए अगेन मार्केट आकर के यहाँ पर देखिए, इतने कई लोग कह रहे थे कि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, अब मार्केट बहुत बुरी तरह के नीचे की तरफ जाएगी। नहीं, देखिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से रिवर्स हुई है, इसलिए मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक जरूर लेगी। तो ये वाला लेवल जो था हमारा क्लोजिंग का लेवल था, पहले 5 मिनट की कैंडल 10:20 पे हम यहाँ पर इससे बाउंस बैक करते हैं। अगेन यहाँ पर हम जो देखिए 2:30 बजे आकर के इस लेवल को टेस्ट करते हैं। मार्केट यहाँ पर जब इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है तो मेरे को यहाँ पर डाउट हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है, एटलीस्ट जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई होता है यहाँ तक। तो देखिए हम क्या है, हम ऑप्शन बायर हैं तो हम इतनी बड़ी हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बस 2 से 3 कैंडल होल्ड कर सकते हैं, और या तो प्राइस अगर किसी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है उस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। उससे बड़ी चीज़ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। और जब देखिए जैसे कि यहाँ पर मार्केट आया और आपका कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर 200 में लिया है, वो यहाँ 300 हो गया, और यहाँ से आप समझ लीजिए होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड करने के बाद अगेन ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन जब ये इसी लेवल को आके टेस्ट करेगा ना, तो ये पहले क्या था, यहाँ पर 300 रुपये चल रहा था, बट यहाँ पर जब दोबारा आएगा तो 280-275 रुपये रह जाएगा, मतलब 25 रुपये तो आपका वैसे ही चला गया। तो इसलिए अपने को ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर आपको क्या करना है कि आपको क्वांटिटी कंटिन्यू बुक करते चलना है। आपने मेरे को टेलीग्राम में अगर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि देखिए मैं कंटिन्यू अपनी प्रॉफिट जो है बुक करते जाता हूँ। कम से कम एटलीस्ट 70% क्वांटिटी तो मैं बहुत जल्दी बुक कर लेता हूँ, मतलब 1:3 1:4 के आसपास मैं बुक कर लेता हूँ। जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से अब 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनने वाली हैं, वहाँ पर मैं 70% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। अब जो मेरी 30% क्वांटिटी है उसको भी मैं 2 पार्ट में बुक करता हूँ। 20% एक बार करता हूँ, 10% फिर लास्ट में छोड़ देता हूँ। अब वो किसी मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए या फिर वहाँ से कोई किसी स्विंग को ब्रेक कर दे, उसको बाद में बुक करता हूँ। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन बाइंग में करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। कल वैसे फिलहाल तो मैंने समझा दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे जो मेन लेवल है वो मेन लेवल है 34,580 और ऊपर की तरफ 34,800, मतलब एक ये वाला लेवल जो 34,580 जहाँ से हम रिवर्स हुए हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट लेवल जिसको हम 5-6 बार टेस्ट कर चुके हैं, और ये ठीक है 34,800 और 34,580, ये दोनों हमारे सेलिंग के लेवल होंगे। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बट जब मार्केट 34,800 को टेस्ट करने के लिए आएगी तो ध्यान रखिएगा ये 5वीं-6वीं बार की टेस्टिंग होगी। मार्केट इसको इसी फ्लो में ब्रेक भी कर सकती है। बट फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन पे हमने चौथी बार रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से हम रिवर्स हुए हैं, तो चांसेस आर मच हाई कि हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकते हैं और फाइनल टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। मे बी हम एक्सपायरी आते आते इस लेवल को हम टेस्ट कर दें। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अपने को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी मूव यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। जब भी प्राइस ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से जब भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा हॉट हम यहाँ पर रुक सकते हैं इस लेवल पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया था। इस एरिया में आकर हम मे बी 2-4-5 कैंडल यहाँ पर बनाएं, उसके बाद फाइनली ब्रेक डाउन कर दें। देखिए अपने को यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करते चलना है। अब हमारे पास क्या है, जो नीचे के लेवल होंगे, पहला लेवल होगा हमारा 33,950 का, दूसरा लेवल होगा हमारा 33,690 का, और जो हमारा लास्ट और जो फाइनल लेवल होगा, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हमने, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हमारा लेवल होगा 33,380 के आसपास। देखिए पहली बार मार्केट गिरती है अपना 33,000 का लो लगाती है, दूसरी बार मार्केट गिरती है थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह जाती है, 33,200 तक रह जाती है। तो इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी कि जब ये मार्केट तीसरी बार आएगी तो इस ट्रेंड लाइन पर, मतलब ये
383 या 380 400 के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक हो जाएगी। और ये वाला जो बाउंस बैक होगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऐसी गिरती है, अब यहाँ से जो मार्केट बाउंस बैक करेगी, अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो इस बार फाइनली ये लेवल ब्रेक हो जाएगा जो हमारा 34,800 का लेवल कंटिन्यू चल रहा है। तो ध्यान से ट्रेड करिए, जहां पर आपको ट्रेड मिले तब ट्रेड करिए, जल्दबाजी मत करिए ट्रेड करने में। क्योंकि देखिए सारे ट्रेडर मोस्टली देखिए स्टार्टिंग पीरियड में ऐसे ही होता है कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं ट्रेड करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो ट्रेड ना छूट जाए। वो क्या होता है, वो फोमो होती है, एक साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो वो फोमो हमारी एक्टिव हो जाती है और फोमो के चलते हमको जहाँ पर एंट्री लेनी होती है हम वहाँ नहीं एंट्री लेते हैं, उससे पहले एंट्री ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जल्दी एग्जिट कर जाते हैं हम, अर्ली एग्जिट। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ट्रेड लेने का हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और हम इमीडिएटली एग्जिट कर गए। बाद में हमने देखा कि यार वो ट्रेड तो बहुत अच्छा चला, अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। ये चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी, ये चीज़ें कंट्रोल होंगी अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अगर बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो डर आपके मन में कंटिन्यू बना रहेगा, किसी का डर, आपको ज़्यादा पैसा लूज करने का डर। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं साइकोलॉजी की बातें फिर मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और कम से कम वीडियो शेयर करिए क्योंकि देखिए जो व्यू कम आते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी करिए कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू डेली वीडियो बनाकर देता रहूँ और आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। चलिए, ओके बाय।